कुमार AK कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमने आज की वीडियो में किरचॉफ का नियम बताएंगे। इससे पहले जब वोल्टेज और करंट नियम ज्ञात करना था तब ओम का नियम लागू करते थे। ओम का नियम सरल परिपथों में लागू होता है। जैसे जैसे जटिल परिपथ आया तो किरचॉफ ने अपना नियम दिए जिससे हम वोल्टेज और करंट को ज्ञात कर सकते हैं। तो किरचॉफ के नियम को समझाने से पहले हम ओम्स को नियम को समझते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स के नियम के अनुसार क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ, ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं दाब, ताप आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो चालक के सिरों पर विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, अर्थात V/I बराबर और कांस्टेंट। ओम का नियम सरल परिपथों में लागू होता है, जबकि किरचॉफ का नियम जटिल परिपथ, जैसे देखिए जटिल परिपथ दिखाया गया है। जटिल परिपथों में हम किरचॉफ के नियम से ही वोल्टेज और करंट का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो किरचॉफ ने 1845 में अपना दो नियम प्रस्तुत किए, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ के नियम से कैसा भी जटिल से जटिल परिपथ हो, जटिल से जटिल सर्किट हो, हम किरचॉफ के नियम से वोल्टेज और करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़े बड़े सर्किटों में यदि वोल्टेज और करंट का मान ज्ञात करना होता है तो हम किरचॉफ का नियम ही लागू करते हैं। तो किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ के नियम में सबसे पहले हम आइए देखते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये संधि कह रहा है, संधि, किसी भी वैद्युत परिपथ में सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो हम संधि मान लिए, कुछ करंट इनकमिंग हो रही है, कुछ करंट आउटगोइंग हो रही है। ये देखिए हम दिखा रहे हैं। तो ये संधि है। संधि जो दो या दो से अधिक जिसमें रास्ता हो वही संधि कहलाती है। तो संधि में कुछ करंट इन हो रही है, कुछ करंट आउट हो रही है। तो इस संधि को एक हम पॉइंट मान लेते हैं, कुछ भी पॉइंट मान लेते हैं। मान लिया हमने इस पॉइंट का नाम P, इस संधि का जो पॉइंट है, पॉइंट हम P मान रहे हैं। अब मान लीजिए I1 करंट अंदर की ओर आ रही है, I2 बाहर की ओर, I3 अंदर की ओर, I4 बाहर की ओर, I5 अंदर की ओर, I6 अंदर की ओर। तो जो करंट अंदर की ओर है संधि से उसे हम पॉजिटिव लेंगे और जो संधि से बाहर जा रहे हैं उसे हम निगेटिव लेंगे। तो हम लिख दिए प्लस का I1 क्योंकि अंदर की ओर आ रही है, I2 बाहर जा रही है तो प्लस और I2 को निगेटिव लेंगे, माइनस का I2। I3 अंदर की ओर आ रही है तो I3 को प्लस I3 करेंगे क्योंकि संधि की ओर आ रही है। I4 संधि से बाहर जा रही है तो इसे निगेटिव लेंगे, प्लस कोष्टक में माइनस का I4। I5 और I6 दोनों ही संधि की ओर आ रही हैं तो प्लस I5 प्लस I6 बराबर 0। क्योंकि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो सभी को जोड़ करके हम 0 कर दिए। आगे देखते हैं I1 प्लस माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 प्लस I6 बराबर 0। अब हम संधि की ओर आने वाले करंट को एक साथ और संधि के बाहर जाने वाले करंट को एक साथ लेंगे। संधि की ओर आने वाली करंट I1 और I3, I5, I6 है और बाहर जाने वाली करंट I2 और I4 है। तो देखिए I1 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I6 बराबर I2
प्लस I4। मतलब संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग बराबर संधि के बाहर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होती है। अर्थात किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराएं I1, I3, I5, I6, और सदैव वहाँ से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो जाने वाली धाराएं I2 और I4 हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से निकल के आया कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग सदैव वहाँ से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम में एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है और किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम में हम यह देखा कि आने वाली करंट का योग बराबर जाने वाली करंट का योग, और यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऐसे प्रथम नियम कहते हैं, या संधि का नियम कहते हैं, या जंक्शन का नियम कहते हैं, या इसे शॉर्ट में केसीएल के नाम से भी जानते हैं। किरचॉफ को प्रथम नियम को हम केसीएल के नाम से भी जानते हैं। केसीएल का मतलब किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ धारा संबंधी नियम, या इसे हम संधि नियम कहेंगे, या इसे हम जंक्शन का नियम भी कहेंगे। आइए देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में विभव पतन या वैद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लिया कि एक लूप है जिसमें मेष 1 है और मेष 2 है, मेष 1 और मेष 2। तो मेष फर्स्ट का विभव पतन और मेष 2 का विभव पतन सभी का बीजगणितीय योग शून्य होगा। अर्थात हम कह सकते हैं समेशन ऑफ V बराबर 0, समेशन ऑफ V बराबर 0। और द्वितीय नियम बंद पास सर्किट में ही लागू होता है। तो किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में विभव पतन या वैद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब बात आती है कि द्वितीय नियम, जैसे प्रथम नियम को हम 3 नामों से जानते थे, इसी प्रकार द्वितीय नियम को भी कई नामों से जानते हैं। तो किरचॉफ को द्वितीय नियम को वोल्टता का नियम भी कहते हैं, या इसे शॉर्ट में केवीएल कहते हैं, या तो कभी कभी द्वितीय नियम को केवीएल के नाम से जाना जाता है। केवीएल का मतलब किरचॉफ वोल्टेज का नियम। अब बात ये आती है कि जिस प्रकार हम किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित था, उसी प्रकार किरचॉफ का द्वितीय नियम भी किस सिद्धांत पर आधारित होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पे आधारित है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, और इसे हम बंद पास का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम को बंद पास का नियम भी कहते हैं। जो कि हम चित्र में दिखाए हैं, 2 बंद पास हैं, इस पूरे को लूप बोलेंगे। इस लूप में 2 बंद पास हैं,
बंद पास फर्स्ट, बंद पास सेकंड। यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ के दोनों नियम को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए। किरचॉफ का प्रथम नियम, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित था। इसे संधि का नियम या जंक्शन का नियम भी कहते हैं। और किरचॉफ का द्वितीय नियम, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में विभव पतन या वैद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह आवेश संरक्षण के किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पे था। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित। का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ये किरचॉफ के दोनों ही नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा कि किरचॉफ का नियम का उल्लेख करिए तथा एग्जाम्पल से समझाइए, तो दोनों नियम आएंगे, प्रथम नियम द्वितीय नियम। यदि कोई एक नियम आ गया तो आपको एक नियम लिखना है, चाहे किरचॉफ करंट लॉ आए और चाहे किरचॉफ वोल्टेज लॉ आए। तो इसलिए और हम ऐसे ही वीडियो को लाते रहेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। AK कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब अगले सेशन के इंतज़ार करते रहें। धन्यवाद।